हेलो स्टूडेंट्स हमने लोरेंट सीरीज के कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे। एक टाइप हमने ख़त्म कर लिए, ऑलमोस्ट क्या सारे ही कर लिए थे। और सेकंड टाइप पे अब आते हैं। सेकंड टाइप भी लोरेंट सीरीज की ही है, लेकिन टाइप अलग आ गई। क्या? देखो, इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे मेनली, वन माइनस जेड की पावर माइनस वन। और ये किसके लिए है? मोड ऑफ जेड लेस देन वन के लिए होता है वन माइनस जेड की पावर माइनस वन का ये एक्सपेंशन, और वन प्लस जेड की पावर माइनस वन का ये एक्सपेंशन होता है। तो ये दोनों एक्सपेंशन आप याद कर लोगे। माइनस जेड की पावर माइनस वन करेंगे तो हर टर्म प्लस में आएगी, वन प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और जब प्लस होगा तो अल्टरनेट साइन के साथ चलेंगे, प्लस माइनस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंड करो एफ जेड दिया हुआ है वन बाई जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस थ्री। तो पहले को तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको डिफरेंट दो में अलग अलग सेपरेट करेंगे कि एक के नीचे जेड प्लस वन रहे और दूसरे के नीचे, मतलब जो भी वैल्यू आए वो अलग अलग के नीचे आए। इन ए लोरेंट सीरीज वैलिड फॉर द रीजन्स, ये आपके पास चार रीजन्स दे रखे हैं, इन रीजन्स में दिखाना है आपको। तो देखो, एफ जेड को पहले सेपरेट करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर लेंगे। वन बाई जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस थ्री को कितना लिख लो? ए बाई जेड प्लस वन प्लस बी बाई कितना? जेड प्लस थ्री। अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से एलसीएम लो। एलसीएम लेते ही ये बन गया जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस थ्री, वो उधर ले गए तो जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस थ्री बाई जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस थ्री, वन बन गया इक्वल टू। एलसीएम लेंगे तो ए इंटू आ जाएगा जेड प्लस थ्री और बी इंटू आ जाएगा कितना? जेड प्लस वन। तो इधर से ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? पुट करो जेड को माइनस थ्री, तो ये वाली चीज़ जीरो हो गई, बी निकल जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाई टू। इधर से जेड को माइनस वन पुट करो तो ये वाली चीज़ जीरो हो गई, यहाँ से क्या निकल जाएगा? आपका ए निकल जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू। ए और बी यहाँ पुट कर दो तो इसकी वैल्यू हम इसके इक्वल लिख पाए। तो ए में पुट करने पे आपके पास क्या आ गया? देखो, एफ जेड इस वैल्यू में पुट करेंगे तो वन बाई टू इंटू जेड प्लस वन, और माइनस आ जाएगा वन बाई टू इंटू कितना? जेड प्लस थ्री। तो एफ जेड बन गया। अब आपका रीजन, पहला रीजन लेते हैं हम, मोड ऑफ जेड लेस देन वन। देखो, जो एक्सपेंशन ओपन होना है वो हमेशा आपको उस टर्म पे ओपन होगा जब आपका वन बाई जेड की पावर माइनस वन करो, चाहे वन माइनस जेड की पावर माइनस वन करो, तो ये एक्सपेंशन तभी ओपन होगा जब आपका मोड ऑफ जेड जो होगा वो क्या होगा? लेस देन वन। तो यहाँ पे जो भी जेड रहेगा उसको हमेशा ऐसा लिखना है कि वो लेस देन वन आ जाए। वो कैसे बनेगा? वो देखो, पहले में तो दे ही रखा है मोड ऑफ जेड लेस देन वन है, तो इसमें तो वन प्लस जेड का सीधा एक्सपेंशन ओपन हो ही रहा है। आपको वन प्लस जेड टाइप ही तो बनाना है, हमेशा इसी एक्सपेंशन में खोलेंगे हम, हमेशा वन प्लस जेड या वन माइनस जेड में। तो वन प्लस जेड दिया ही हुआ है और मोड ऑफ जेड लेस देन वन है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, डायरेक्ट ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा वन प्लस जेड की पावर माइनस वन और एक्सपेंशन ओपन कर देंगे। लेकिन इधर देखो, वन प्लस जेड नहीं है, इधर कितना है? जेड प्लस थ्री। तो या तो थ्री कॉमन लो या फिर जेड कॉमन लो, एक वन प्लस कुछ बनाने के लिए। तो अब हम देखेंगे वो कैसे देखेंगे, इस रीजन से चेक करेंगे। अब चलते हैं आगे। रीजन से कैसे चेक करेंगे? देखो, आपके पास रीजन दिया हुआ है मोड ऑफ जेड लेस देन वन, तो मैं अपॉन थ्री करता हूँ। तो अपॉन थ्री करते ही क्या बना? मोड ऑफ जेड बाई थ्री लेस देन वन बाई थ्री, और वन बाई थ्री मुझे पता है वन से छोटा होता है। देखो, यदि मैं मोड ऑफ जेड लेस देन वन दिया हुआ है तो अगर मैं इसके नीचे थ्री नहीं करता, इसके नीचे मैं क्या करता? आपके पास यदि मैं थ्री से मल्टीप्लाई करता या तो फिर इसका रेसिप्रोकल करता, तो वन बाय मोड ऑफ जेड क्या आ गया? ग्रेटर देन वन आ गया। और फिर थ्री से मल्टीप्लाई करता तो थ्री बाई जेड तो क्या होता? ग्रेटर देन थ्री होता, ना कि वन से छोटा होता। तो अब मेरे को सोचना क्या है कि क्या मैं जेड कॉमन निकालूं यहां से या फिर मैं थ्री कॉमन निकालूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है वन प्लस जेड। तो वन प्लस जेड का एक्सपेंशन तो हमें पता ही है, मोड ऑफ जेड लेस देन वन दे ही रखा है, मोड ऑफ जेड लेस देन वन पे एक्सपेंशन ओपन हो ही जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ से अब क्या है, इसको वन प्लस जेड या वन माइनस जेड बनाने के लिए मेरे को या तो थ्री कॉमन निकालना पड़ेगा या जेड कॉमन निकालना पड़ेगा। अब सोचना क्या है कि थ्री जब मैं कॉमन निकालूंगा तो ये बनेगा आपके पास कितना? जेड बाई थ्री, और जेड बाई थ्री की वैल्यू आती है लेस देन वन, तो मैं थ्री कॉमन निकालूंगा। और जब यदि मैं यहाँ से जेड कॉमन निकालता हूँ तो बनता थ्री बाई जेड, जो कि होता है वन से बड़ा, तो एक्सपेंशन ओपन नहीं होता। तो इसलिए मेरे को क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? यहाँ से जेड बाई थ्री टाइप टर्म बनानी है। तो जेड बाई थ्री कब बनेगी? जब मैं थ्री कॉमन निकालूंगा। तो थ्री कॉमन निकाला यहाँ से, वन बाई टू इंटू थ्री, तो ये बन गया वन बाई वन प्लस जेड बाई थ्री। क्योंकि अब जो ये आ गया ना, ये एक तरीके से जेड मानो, अब जो ये टर्म आ गई ना, इसका मॉडुलस लेस देन वन मुझे पता है। क्योंकि अगर मैं जेड कॉमन निकालता हूँ तो बनता थ्री बाई जेड, जो कि आ जाता ग्रेटर देन वन। तीन से बड़ा है तो वन से बड़ा हो गया, तो फिर ये एक्सपेंशन ओपन नहीं होता। तो इस तरीके से करने हैं। तो ये बनेगा वन बाई टू इंटू वन प्लस जेड की पावर माइनस वन बाई सिक्स इंटू वन प्लस जेड बाई थ्री की पावर माइनस वन। अब फॉर्मूला जो मैंने शुरू में बताया स्टार्टिंग में वो लगा दो यहाँ पे। प्लस है तो अल्टरनेट साइन के साथ वन माइनस जेड प्लस जेड स्क्र माइनस जेड क्यूब,
-1/6। और ये चीज़ क्या है आपकी लेस देन 1, तो 1 प्लस जेड बाई, अब जेड की जगह जेड बाई 3 पुट करते चलो, 1 माइनस जेड बाई 3 प्लस जेड स्क्वेयर जेड बाई 3 का होल स्क्वेयर माइनस जेड बाई 3 की होल क्यूब एंड सोन, चलता चलेगा। अब क्या क्या करना है, कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ रखो, जेड जेड वाली टर्म को एक साथ जोड़ दो, जेड स्क्वेयर वाली को एक साथ जोड़ दो, एक्सपेंशन आपका आ जाएगा। ये आपका लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन बन गया। अब देखो सेकंड जो रीजन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि मोड ऑफ जेड जो है वो लेस देन तो 3 है और 1 से बड़ा है, तो 1 लेस देन मोड ऑफ जेड आ गया। अब देखो यहाँ से आया क्या, यहाँ से आ गया मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1। तो अब जो पहली वाली टर्म थी ये वाली 1 प्लस जेड, नीचे जो लिखा हुआ है 1/2 इंटू 1 प्लस जेड, इसमें भी ये फॉर्मूला नहीं लिख पाएगा क्योंकि जेड जो दे रखा है उसका मॉडुलस ग्रेटर देन 1 है। तो अब मेरे को करना क्या पड़ेगा, मैं यहाँ से 1 कॉमन निकालने की बजाय क्या कॉमन निकालूंगा, जेड कॉमन निकालूंगा। जेड बनते ही 1/z आ जाएगा। देखो अगर मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 है तो 1/z कितना होगा, लेस देन 1। तो मेरे को यहाँ से क्या कर लेना है, जेड कॉमन निकालना है। जेड जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगा तो ये बनेगा क्या, 1/z प्लस 1। अब 1/z आ गई टर्म, 1/z का मॉडुलस लेस देन 1 है तो एक्सपेंशन ओपन हो जाएगा। इधर से आते हैं, इधर क्या दे रखा है देखो, मोड ऑफ जेड ग्रेट लेस देन 3 है, तो जैसे ही मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो अपने आप लेस देन 1 आ जाएगा। तो z/3 चाहिए, अब मेरे को z/3 चाहिए तो मैं क्या कॉमन निकालूंगा, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लूंगा। 3 बनते ही क्या बन गया, 1 प्लस z/3, तो z/3 का मॉडुलस लेस देन 1 है। तो एक्सपेंशन तभी खुलेगा जो अंदर टर्म बनाओगे ना उसका मॉडुलस क्या आ जाना चाहिए, लेस देन 1 आ जाना चाहिए। तो अब की बार देखो ये टर्म मैं सेम नहीं रख पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 है, मेरे को चाहिए लेस देन 1। लेस देन 1 बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अब मेरे को यहाँ पे 1/z चाहिए। 1/z कब बनेगा, जब मैं z कॉमन निकालूंगा। तो देखो यहाँ से जैसे ही मैंने z कॉमन निकाला 1/2 इंटू जेड इंटू 1/1 प्लस 1/z। अब ये 1/z था, ये लेस देन 1 है, यहाँ से z/3 भी लेस देन 1 है, तो ये ऊपर चले जाएंगे दोनों, ऊपर जाते ये -1 ये -1। अब इसका एक्सपेंशन ओपन कर दिया और इस वाले का एक्सपेंशन भी क्या कर दिया मैंने, ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई करके इनको लोरेंट सीरीज में लिख दिया, ये आ गया लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखो अब दे रखा है मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3, तो मैं देखो 3 से डिवाइड करूंगा, इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा, मोड ऑफ जेड बाई 3 ग्रेटर देन 1 आ गया, तो 3 बाई मोड ऑफ जेड क्या आ जाएगा फिर आपका, लेस देन 1। तो देखो 3 बाई मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1 बना, यहाँ से ये आ गया 3/z मोड ऑफ 3/z क्या आ गया, लेस देन 1। तो अब मेरे को जेड कॉमन निकालना पड़ेगा इसमें से, और इसमें से देखो जब आपका मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 है तो ऑब्वियस बात है मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 भी होगा। जब जो चीज़ 3 से बड़ी है तो वो 1 से बड़ी होगी, तो यहाँ से 1/z क्या आ जाएगा, लेस देन 1। तो मेरे को एक बनाना पड़ेगा, पहले वाले में तो बनेगा 1/z और उस वाले में बनाना है 3/z। तो इसमें 1/z बनाने के लिए मैं क्या कॉमन लूंगा, जेड कॉमन लूंगा, तो 1 प्लस 1/z बन जाएगा। यहाँ से भी मैं क्या कॉमन लूंगा, जेड कॉमन लूंगा, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 3/z। तो अब ये भी लेस देन 1 है यहाँ से, और ये वाला भी क्या आ गया, लेस देन 1। ये दिया हुआ नहीं था लेकिन ये खुद सोचना है। अब मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 है तो मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 भी होगा। मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 है तो 1 बाई मोड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। अब फिर से वही, इनको ऊपर ले जाएंगे, दोनों को एक्सपेंशन को ओपन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। अगले वाला देखो इंपॉर्टेंट दिया हुआ है ये बिल्कुल, देखो 0 लेस देन जेड प्लस 1 लेस देन 2 दिया हुआ है। अब करना क्या है, आप दो तरीके से कर सकते हो। आप डायरेक्ट एक्सपेंड किया हुआ है, ये वाला तरीका भी कर सकते हो, दूसरा वाला तरीका मैं अभी बता रहा हूँ। देखो डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, जेड प्लस 1 को यू पुट कर लूँगा ताकि मुझे पुट करने में आसानी हो। जेड प्लस 1 को मैंने यू पुट किया तो यहाँ से आ गया 0 लेस देन मोड ऑफ यू लेस देन 2। अब दिया हुआ है क्या कि मैं अब इस टर्म को यू में बना लूंगा, जो एफ जेड था मैंने एफ जेड ये लिखा हुआ, इसको मैं यू में बना लूंगा, मतलब जहां जहां जेड प्लस 1 है मैं उसको क्या पुट कर दूंगा, यू पुट कर दूंगा। तो ये बन गया 1/2 इंटू यू माइनस 1/2 इंटू जेड प्लस 3 को मैं क्या लिखूंगा, जेड प्लस 1 प्लस 2। तो जेड प्लस 1 को मैंने यू पुट कर दिया और प्लस में 2 कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू यू प्लस 2। तो कुल मिला के मैं इस टर्म से भी क्या आ सकता है, ये 1/2 ऑफ यू और माइनस 1/2 इंटू जेड प्लस 1 आ गया यू और प्लस में ये आ गया आपके पास कितना 2। तो ये बन गया 1/2 यू माइनस 1/2 इंटू कितना आ गया, यू प्लस 2 आ गया। एक तो ये तरीका था डायरेक्ट, या डायरेक्ट पहले इसको यू में बना लो सेम जो एफ जेड दिया उससे, और फिर इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लो। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बार बार पार्शियल फ्रैक्शन करने से अच्छा है पहले जो हमने कर रखे हैं उसी के अंदर पुट कर दिया। अब ये टर्म आ गई। अब रीजन ये दिया हुआ है, देखो 0 लेस देन यू लेस देन 2। अब देखो u का मॉडुलस दे रखा है 2 से छोटा। अब
u का मॉडुलस लेस देन 2 दे रखा है, या तो मैं 2 को कॉमन निकालूंगा या u को निकालूंगा, एक ही चीज चाहिए। लेकिन ये 2 से छोटा है, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए 1 पे, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर लूंगा, 2 से 2 कट गया तो आ गया ये 1। तो मोड ऑफ u बाई 2 लेस देन 1 होता है, तो मैं क्या कॉमन निकालूंगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूंगा, तो 1/2 इंटू 2, u/2 प्लस कितना बन जाएगा 1, तो वो एक्सपेंशन ओपन हो जाएगा। और इधर से देखो क्या दे रखा है आपके पास, 1/2 ऑफ u, तो ये तो एक्सपेंशन ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1/2 u डायरेक्ट ही लिख लेंगे। तो ये आ गया 1/2 u माइनस 1/2 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो बन गया कितना 1 प्लस u/2, और u/2 मेरे को पता है क्या है, लेस देन 1, तो इसको ऊपर ले जाएंगे -1 पावर, ये एक्सपेंशन ओपन हो जाएगा, एक्सपेंशन ओपन होकर ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लास्ट में ये जरूर कर देना कि जहां जहां u है वहां हर जगह क्या पुट कर दोगे आप, z+1 पुट कर देना है। ऑब्टेन द टेलर एंड लॉरेंट सीरीज हुज रिप्रेजेंट द फंक्शन, इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब फंक्शन दे रखा है z² - 1 बाई z+2 इंटू z+3, तो पहले तो इसको एक्सपेंड करके डिवाइड कर करके, और पहले हम अलग अलग में बनाएंगे इसको, रीजन पे बाद में पहुंचेंगे, तो पहले तो एफ का ही काम बहुत है। एफ इक्वल टू दे रखा है z² - 1 बाई z+2 इंटू z+3, तो देखो z² - 1 का अगर मैं फैक्टर भी बना लूँ तो z+1 इंटू z+1 इंटू z-1, तो उससे भी काम नहीं बनने वाला, क्योंकि कोई फैक्टर कट नहीं रहा है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाले को गुना करके और इस वाली चीज को नीचे वाली से डिवाइड कर दूंगा, तो z² - 1 बाई बन गया ये नीचे, मल्टीप्लाई होके z² + 5z+6। अब मैंने इसको डिवाइड किया किससे, z² - 1 को डिवाइड किया z² + 5z+6 से, तो ये आया 1 पे चला गया, तो यहाँ से आया -7 - 5z। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्वोशिएंट आपका कैसे लिख सकते हो आप, 1 प्लस दिस बाई दिस। एक्चुअल में होता क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम से यही तो बनेगा। यहाँ से देखो जेड, ये जो अंदर वाली चीज़ है z² - 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इक्वल टू डिवाइजर z² + 5z+6, और इंटू क्या लिखा जाता है कोशेंट, और प्लस क्या आता है रिमाइंडर, रिमाइंडर आपके पास क्या दे रखा है, -7 - 5z, यही दिया हुआ है, -7 - 5z। तो अब मेरे को चाहिए तो क्या, मेरे को ये पूरी टर्म चाहिए, तो नीचे मेरे को z² + 5z+6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही यहाँ से डिवाइड करूंगा किससे, z² + 5z+6 से, तो यहाँ पे तो डिवाइड करते ही क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, कट के वापस से इसी से डिवाइड करूंगा तो 1 बन जाएगा। तो 1 प्लस -5z और -7 के अपोन में क्या आ जाएगा, z² + 5z+6, तो इसी तरह लिखा जाएगा 1 प्लस -5z - 7 बाई z+2 इंटू z+3, जिसकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है, z² + 5z+6 के बराबर होती है। तो एक तरीके से इस तरह आ गया fz। लेकिन अब भी क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में इनको भी सेपरेट करना है, इनको सेपरेट कर देंगे किस तरीके से, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो मैं वो करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखो आपके पास दिया हुआ है क्या, -5z - 7 बाई z+2 इंटू कितना, z+3। क्या करना है, सिंपल सा काम है, a के नीचे एक फैक्टर लिखोगे z+2 प्लस b के नीचे दूसरा फैक्टर लिखोगे, लेट ये इसके बराबर होते हैं, और मैं a और b की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखो किसके इक्वल आ जाएगा, -5z - 7 अपॉन z+2 इंटू z+3 इक्वल टू, इधर से एलसीएम लिया तो ये बनेगा a इंटू z+3 प्लस b इंटू कितना आ जाएगा आपके पास z+2, और अपॉन आ जाएगा z+2 इंटू z+3। नीचे से दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बन गया ये, -5z - 7 इक्वल टू a इंटू आ गया z+3 प्लस b इंटू आ गया z+2। अब जैसे ही मैं z को -3 रखूंगा, पुट z इक्वल टू -3, तो यहाँ से -3 रखते ही ये आ गया 15, 15 - 7 बन गया 8। जैसे ही मैं z को -3 रखूंगा तो ये तो 0 बन गया, और ये बन गया आपके पास कितना 8, और इधर से आ गया -1, तो b की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास, -8। और जैसे ही मैं z को -2 रखूंगा तो ये 0, और इधर -2 रखते ही बन गए 10, 10 - 7 3, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 3। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 3, और b की वैल्यू आ गई -8, ये इसमें पुट कर दो। तो a की वैल्यू जैसे ही मैं 3 पुट करूंगा तो ये बन गया, ये किसके इक्वल आ जाएगा फिर, 3 बाई z+2 और -8 बाई कितना, z+3। तो इस टर्म की जगह मैं ये यूज करूंगा अब, ताकि सेपरेट सेपरेट हो जाए और मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर पाऊँ। तो ये आ गया डायरेक्ट अपने पास क्या, 1 प्लस 3/z/2 और -8 बाई कितना, z+3। अब रीजन पे आ जाते हैं बस। अब 1 का तो कुछ काम होना ही नहीं है, अब यहाँ से देखना है कि 2 कॉमन ले या z कॉमन ले, यहाँ से देखना है कि 3 कॉमन ले या z कॉमन ले, तो वो चीज़ रीजन से पता चलेगी। रीजन दे रखा आपका कितना, मोड ऑफ z <2।
अब देखो मोड ऑफ जेड लेस देन 2 है, तो 2 का तो काम यहीं से हो जाएगा। देखो 2 कॉमन बनेगा तो या तो फॉर्म आपकी 2/z चाहिए आपको, या फिर z/2 चाहिए, तो वो तो यहाँ से बन जाएगी, लेकिन 3 वाली भी तो चाहिए। अब यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो या तो z/3 बनेगा, या z कॉमन लेंगे तो 3/z बनेगा। तो ये बनाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। तो पहले काम पहली वाली का करते हैं। z+2 के लिए क्या हो जाएगा, मोड ऑफ जेड लेस देन 2 है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो मोड ऑफ z/2 क्या आ जाएगा, लेस देन 1। तो मोड ऑफ z/2 लेस देन 1 आती है। देखो ये वैल्यू तो यहाँ पुट कर देंगे, क्या कॉमन निकालना है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेना है। 2 कॉमन निकालते ही क्या आ जाएगा, इंटू 1 + z/2, क्योंकि इसका मॉडुलस क्या है, लेस देन 1 है। अब इधर लेस देन 1 बनाने के लिए देखो मोड ऑफ जेड लेस देन 2 दिया हुआ है, मेरे को z/3 या 3/z की फॉर्म चाहिए, तो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। पहले इसको 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, z/3 लेस देन 2/3 लेस देन 1। तो यहाँ से z/3 का मॉडुलस अपने आप ही लेस देन 1 आ गया। 2/3 जो होता है वो 1 से छोटा होता है, तो z/3 का मॉडुलस क्या हो गया, लेस देन 1, 1 से छोटा हो गया। तो मेरे को अब z/3 वाली फॉर्म बनानी है, क्योंकि मैं 3/z बनाऊंगा तो वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो मुझे चाहिए z/3। तो यहाँ से कॉमन निकालूंगा मैं 3 कॉमन निकालते ये बन गया 1 + z/3 की फॉर्म। अब इसको ऊपर ले गए, इसको भी ऊपर ले गए, -1 पावर आ गई -1। अब ये दोनों एक्सपेंड हो जाएंगी, एक्सपेंड करके आंसर लिख देंगे, बस आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। ये आ गया आपके पास कितना, 1 + 3/2 × 1 - z/2 + z²/4 एंड दिस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास दे रखा है 2 लेस देन मोड ऑफ जेड लेस देन 3। अब एक तो ये दे दिया 2 लेस देन मोड ऑफ जेड, दूसरा दे दिया मोड ऑफ जेड लेस देन 3। तो यहाँ से कितना बन गया, मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 लेस देन मोड ऑफ जेड है, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कोई फायदा नहीं है। देखो 2 से डिवाइड किया मैंने, 2 से डिवाइड करूंगा इधर 1 ग्रेटर देन मोड ऑफ जेड/2, तो क्या फायदा है, तो मेरे को 2/z बनाना पड़ेगा। तो 2/z बनाने के लिए मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 है यहाँ से, तो 1/z आ जाएगा लेस देन 1/2, और 1/2 लेस देन 1 होता ही है। तो यहाँ से 2/z चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2/z लेस देन 2/2 1, तो 2/z आ गया लेस देन 1। और इधर से आ गया मोड ऑफ z/3 इज लेस देन 1, दोनों लेस देन 1 आ गए। तो अब फॉर्म यहाँ से पता चली जाएगी, या तो आप एक तो आपको 2/z चाहिए, मतलब z कॉमन निकालो 2 वाली से, तो जहाँ z+2 है वहाँ से तो z कॉमन निकालो, और एक चाहिए आपको z/3, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो। तो पहले वाले से तो मेरे को z कॉमन निकालना है, तो ये बन गया 1 + 2/z, और इस वाली से क्या कॉमन निकालना है, 3 कॉमन निकालना है, तो बन गया 1 + z/3। इन दोनों को ऊपर ले जाओ -1 में, एक्सपेंड कर दो। ये देखो आपके पास मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से तो डायरेक्ट लेस देन 1 वाला बना लो। क्या आ गया, 1/mod ऑफ जेड इज लेस देन 1/3, तो ये अपने आप आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3/z इज लेस देन 3/3 मतलब 1, तो 3/z वाली टर्म बना लेनी है। 2 किस तरह बनाओगे, 1/z लेस देन 1/3 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/z क्या आ गया, लेस देन 2/3, जो कि लेस देन होता है 1। तो 2/z चाहिए आपको और 3/z चाहिए, तो ये कब बनेगा, जब दोनों से क्या कॉमन निकाल लोगे, z कॉमन निकाल लोगे। तो मैंने यहाँ से दोनों से क्या कॉमन निकाल लिया, z कॉमन निकाल लिया, इनको ऊपर ले गए और इनका एक्सपेंशन कर दिया ओपन। इनका एक्सपेंशन ओपन कर देंगे, तो एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो आपके पास आ गया ये वाली चीज़। इनका एक्सपेंशन ओपन करते ही आपके पास आ गया ये टर्म आ गई, इसको एक्सपेंड कर दो, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रहा हुआ आपके पास, प्रूव डेट 1/4z - z² इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 to ∞ z⁴ की पावर n+1 4 रीजन ये दिया हुआ है आपके पास। देखो मोड ऑफ z लेस देन 4 दिया हुआ है, तो सिंपल सा आपके पास यही है, z कॉमन निकालो तो बना 1/z इंटू कितना, z4 - z। पहले तो इसको क्या करोगे, इसको करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, देखो डायरेक्ट 1/z ही तो है, तो ये तो सेपरेट रह ही जाएगा, इसको एक्सपेंड करके ओपन कर लेंगे और फिर 1/z से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 - z है, तो z/4 चाहिए, तो क्या कॉमन निकालोगे, 4 कॉमन निकालते ये बन गया 1/4z इंटू 1 - z/4। अब ये ऊपर जाके एक्सपेंड हो जाएगा, 1/4z से सारी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर ये समेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, एक्सपेंड z - 2 z+2/z+1 इंटू z+4 फॉर द रीजन इनके लिए। तो पहले तो देखो आपको करना क्या है, पहले तो सिंपल से ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये देखो a - b a + b है, क्योंकि कटने तो है नहीं दोनों फैक्टर, तो क्या करोगे a - b a + b ऊपर तो लग गया z² - 4, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करके पहले फंक्शन को अलग अलग बना लो। तो ये आ गया आपके पास, दिस इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस दिस बाय डिवाइजर, तो ये आ गया 1 प्लस -5z - 8/z² प्लस 5z + 4। तो ये आ गया 1 प्लस -5z - 8/z+1 इंटू z+4। फिर ऐसे नहीं करना है जो यहाँ पे कर रखा है, आपको डायरेक्ट करना है। क्या आपको सिर्फ पता है पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, तो -8 क्या लिखना है, z+1 इंटू z+4, इसको लिख लेना है a किस में, z+1 में,
प्लस में b बाई किस में z प्लस 4 में। अब करोगे आप खुद एलसीएम लेके जो कटेगा काटोगे, a और b की वैल्यू निकाल लोगे तो फिर ये इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएगा। एफ जेड 1 माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 माइनस क्या आ जाएगा 4 बाई जेड प्लस 4। यहाँ से आपके पास रीजन पहला दे रखा है 1 लेस देन मोड ऑफ जेड लेस देन 4, तो दो पार्ट में बना लो, 1 लेस देन मोड ऑफ जेड और यहाँ से बन जाएगा मोड ऑफ जेड लेस देन 4। तो इधर से आएगा देखो आपके पास मोड ऑफ जेड तो ग्रेटर देन 1 आ गया, तो इसका रेसिप्रोकल करो क्योंकि मेरे को तो लेस देन 1 पे ही फॉर्मूला अप्लाई होना है। तो 1 बाई मोड ऑफ जेड लेस देन 1 और यहाँ से मोड ऑफ जेड लेस देन 4 दिया हुआ है तो मोड ऑफ जेड बाई 4 आ जाएगा लेस देन 1। तो इधर से तो 4 कॉमन निकालना है दूसरे वाले के लिए, पहले वाले के लिए जेड कॉमन निकालना है। तो 1 बाई जेड इंटू बन गया 1 प्लस 1 बाई जेड माइनस 4 बाई 4 कॉमन निकालते ही 1 प्लस जेड बाई 4। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, इस वाली टर्म को ऊपर -1 के साथ ऊपर चला जाएगा, एक्सपेंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सेम इसी का दूसरा पार्ट करना है, मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 4 दिया हुआ है, 1 बाई मोड ऑफ जेड लेस देन 1 बाई 4 लेस देन 1 और एक्सपेंड करके आंसर निकाल दोगे। अब देखो इसमें आपको क्या चाहिए, क्या 4 बाई जेड, जेड कॉमन निकालना पड़ेगा इस वाले में, और इस वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो जब आपको पता है 4 से बड़ा है तो ये 1 से भी बड़ा होगा, तो 1 बाई मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1, तो यहाँ पे तो बनेगा, देखो हमें यहाँ से पता चलता है जेड प्लस 1 है तो 1 बाई जेड या जेड बाई 1 की बनेगी, जेड प्लस 4 है तो या तो 4 बाई जेड बनेगा या जेड बाई 4 बनेगा। तो वो कैसे पता चलेगा, वो इस रीजन से पता चलेगा, हमें चाहिए लेस देन 1 वाला। अब कौन सा आता है उसी तरह हम उसको ही क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे और फिर उसको एक्सपेंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बचता है आपका बीच में, ये वाला क्वेश्चन, एक्सपेंड 1 बाई जेड इंटू दिस फॉर द रीजन दिस। तो ये जेड इंटू ये दे रखा है, इसको पहले एक्सपेंड कर लेंगे, किसमें फैक्टर बना लेंगे z-1 और z-2। तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे पहले, अब इसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे, इसको लिखेंगे इक्वल टू a बाई जेड प्लस b बाई z-1 और प्लस c बाई कितना z-2। काम वही करना है, एक बार आपको a को ऐसा रखना है कि एक बार तो आप a को रखोगे तो हो सकता है कि आपको b प्लस सी की वैल्यू मिले या फिर a प्लस बी की मिले, तो दोनों से आपको क्या कर लेना है, या फिर हो सकता है कि देखो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा a इंटू कितना आ गया z-1 इंटू z-2 प्लस b इंटू कितना आ जाएगा, b इंटू आ गया z इंटू z-2 और प्लस c इंटू कितना आ गया आपके पास, c इंटू आ जाएगा z-1 इंटू z और इक्वल टू आएगा 1, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ये तीनों चीज़ इधर आएगी तो ये इसको काट के 1 बना देगी, तो 1 बराबर ये आ जाएगा। यहाँ से देखो जेड को जैसे ही मैं कितना पुट करूँगा, यहाँ से जेड को जैसे ही मैं 1 पुट करूँगा तो ये वाली टर्म 0 और c 0, b निकल जाएगा। फिर मैं जेड को 2 पुट करूँगा तो ये वाला चीज़ 0 और ये वाली चीज़ 0, c निकल जाएगा। और फिर मैं जब जेड को 0 पुट करूँगा तो ये वाली चीज़ 0 हो गई, ये वाली चीज़ 0 हो गई, a की वैल्यू निकल जाएगी। तो a b c की वैल्यू निकाल के वापस से पुट कर देंगे तो इस तरह ये बन जाएंगे, a की वैल्यू आएगी 1/2, b की वैल्यू आएगी -1 और c की वैल्यू आएगी +1/2। a b c निकाल दिया तो एफ जेड इसके बिल्कुल लिखा गया। अब रीजन पे आ जाओ, रीजन जो दे रखा है उसी तरह हम इसको क्या करते रहेंगे, एक्सपेंड करते रहेंगे। देखो रीजन आपका पहला दे रखा है 0 लेस देन मोड ऑफ 0 लेस देन मोड ऑफ जेड लेस देन 1, तो मोड ऑफ जेड लेस देन 1 दिया हुआ है तो पहले वाले में तो करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो ये तो सिंपल सा दिया हुआ है, इसको तो क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन ओपन थोड़ी होगा, ये तो 1/2z सिंपल रहेगा। अब देखो 1/1 माइनस जेड दिया हुआ है, जेड का मॉडुलस दे रखा है लेस देन 1 तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। इधर से मेरे को चाहिएगा क्या, देखो मोड ऑफ जेड लेस देन 1 दिया हुआ है, तो अब ये दे रखा था क्या, आपके पास फैक्टर बना था 1/2 इंटू z-2 था, तो अब या तो 2/z बनेगा या z/2 बनेगा। तो z/2 बना के देख लेता हूँ क्या बनता है, z/2 बनेगा लेस देन 1/2 जो कि 1 से छोटा होता है, तो z/2 ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकालते ही 1/z-2 बन गया, इसको ऊपर करके एक्सपेंड कर देंगे। सेम इसी तरह इसका दूसरा पार्ट करना है, दूसरा पार्ट पूरा सोल्व कर रखा है, और सेम इसी तरह इसका तीसरा पार्ट करना है, तीसरा पार्ट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पूरा। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज लोरेंट सीरीज की जो भी एग्जाम्पल थे उसकी पूरी एक्सरसाइज मैंने बता दी है, सोल्ड अनसोल्ड सारे कर रखे हैं मैंने, तो सारे यहीं पे आ गए हैं। तो यहाँ तक आपको करना है, इससे आगे करते हैं नेक्स्ट में।